हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। और ये आप देख सकते हैं हमारे योगा की शुरुआत हो चुकी है सुबह से। कल का मैंने व्लॉग नहीं डाला और मैंने बनाया नहीं था, और आज फिर एक दिन थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद में फुल एनर्जी के साथ में वेट लॉस वाली एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं। योगा डे के बाद में क्या इफ़ेक्ट हुआ, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, वो भी आप शेयर ज़रूर करें। कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा कि योगा डे पे इतना मतलब पूरी वर्ल्ड आपको मोटिवेट करता है योगा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आप लोग भी काफ़ी मोटिवेट हो चुके हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है योगा के प्रति। तो आप भी अपना वेट कम कर सकते हैं योगा से, डिजीज़ क्योर कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। मतलब अभी अपने एज को रिवर्स कर सकते हैं योगा के अकॉर्डिंग, मतलब योगा के माध्यम से या मतलब योगा के द्वारा जो भी है। तो आप डिजीज़ क्योर कर सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं, इंचज़ लॉस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को रिवर्स कर सकते हैं। फिट मॉम के नाम से आप टैग ले सकते हैं, फिट वेट लॉस जर्नी, मतलब जो भी है आप जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन कुल मिला के घूम फिर के बात यही आती है कि हमें योगा करना चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें इतना सा प्रयास करना चाहिए जिससे हमें माइंड भी अच्छा रहे, हमारी सोच विचार अच्छी रहे और पॉजिटिव एनर्जी रहे और काम करने की क्षमता डबल हो जाए, मतलब एनर्जी डबल हो जाए। क्योंकि बहुत आलस हो जाता है, अब यहाँ से जाएंगे हम बैठ जाएंगे या किसी काम को करने, बीच में हमारी छिपकली आ गई थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और मैं तो सबसे पहले भागी थी, देख सकते हैं आप लोग, मैं वहाँ दिखूँगी नहीं आपको। और छोटा सा बच्चा था, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हम सबको मैट हटाना पड़ा। तो मतलब डर भाई लगता है, मुझे सिर्फ छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे ही लगता क्या सबको ही लगता है। उसके बाद में वापस से क्लास रीस्टार्ट कर दी हमने। और अभी थोड़ी सी सफोकेशन और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पूरे अभ्यास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हार्ड वाले अभ्यास अभी बंद कर रखे हैं हमने। सॉफ्ट से जो अभ्यास है, बैठने वाले खड़े रहने वाले, बहुत ईजी तरीके से करते हैं। क्योंकि गर्मी की वजह से इतना पसीना हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा हम रुकेंगे अभ्यास के लिए, मतलब थोड़ी जब तक गर्मी है, बारिश अच्छे से नहीं हो जाए। और बारिश ने भी परेशान कर रखा है, इतनी सफोकेशन हो गई है। और उसके बाद में लेकिन ये सोचते सोचते 1 महीना हो गया। तो वेट रिड्यूस करने वाले कैसे करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमारी चलती रहती है और चलनी भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब जो पहले हम स्टार्टिंग में फुल एनर्जी के साथ जो अभ्यास थे वो अभी हमने कम कर दिए हैं। लेकिन हम थोड़े दिन बाद में वापस से वही एनर्जी के साथ वापस शुरू करेंगे, वही 100% रिजल्ट लेंगे। अभी थोड़ा सा डिले है, आप लोग भी समझ सकते हो कि ज़बरदस्ती अभ्यास करने नहीं है हमें, मतलब इतना ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से करेंगे जितना हो पाता है उतना। और धीरे धीरे, वैसे तो योगा का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे अभ्यास करते रहे, बिल्कुल आराम से करें, श्वास के साथ करें, बिल्कुल हल्के हल्के अभ्यास करें। योगा के अंदर भी होता है कि आप मौसम के हिसाब से अभ्यास करेंगे, टाइम के हिसाब से अभ्यास करेंगे, ये चीज़ें भी इसमें मेंशन होती। लेकिन हम लोगों को इतना डीपली हम योगा में जाते नहीं है, सिर्फ हमें तो एक वेट रिड्यूस का पता है, इसके आगे हमें कोई पता नहीं है। थोड़ा बहुत पता है कि हाँ इससे ये थोड़ी बहुत बीमारियां ठीक हो जाती है। अब लोगों काफ़ी अवेयरनेस होगी, अब लोग काफ़ी इसको जानने लग गए। काफ़ी इफेक्ट भी हुआ है वेट रिड्यूस का, डिजीज़ क्योर का, यहाँ तक कि जो डॉक्टर ऑपरेशन भी बोल देता है तो वो भी आप योगा और थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। जैसे सियाटिका की वजह से बोल देते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हाथों में सर्वाइकल की वजह से बोल देते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी काफ़ी क्योर हो चुकी है। उसके बाद में लोगों का और विश्वास बढ़ गया है। जैसे थायराइड, डॉक्टर कहते हैं कभी ठीक नहीं होगी, आप ट्रीटमेंट लेते रहें, जो योगा से क्योर होती है। पीसीओएस पीसीओडी की से ये ठीक नहीं होगी, आप ऑपरेट करवा ले और ये सिस्ट निकलवा ले। मतलब इतना उसको डरा देते हैं पेशेंट को थोड़ी सी चीज़ के लिए डॉक्टर्स। तो उसको वो बस उनके तो 2 मिनट का काम है, ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम पूरी उम्र के लिए परेशान रहते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के 1 से 2 जगह अच्छे से कंफर्म करें, किसी के अंडर में आप योगा अभ्यास करके आप इस चीज़ों को दूर कर सकते हैं। यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हर लेडीज़ को होने लग गई है, क्योंकि ना हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, तो उसकी वजह से हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभ्यास कंटिन्यू करेंगे तो आपका विदिन 1 मंथ में पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। जिनके हार्मोन इनबैलेंस है वो भी रेगुलर हो जाएंगे। तो आप करें कुछ नहीं, सिर्फ योगा आ जाए और 1 से 1.5 घंटा आप योगा के लिए निकालें।
जो आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और छोटा सा काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ 1-1.5 घंटे मस्ती से योगा करेंगे सबके साथ हंसते हुए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के दबाव या प्रेशर में आके योगा कर रहे हो, तो नहीं, वो है ही नहीं। आप अपने मस्ती से, अपने आराम से योगा कर सकते हैं। जैसा जितना आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से करेंगे। किसी की बर्डन या किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है। हाँ, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ जाता है कि मुझे अच्छा लगने लग गया है। लेडीज़ों को बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप डॉक्टरों की बजाय आप योगा ज्वाइन करें और योगा में भी आसन करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो 100% क्योर हो जाएगी, चाहे कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम हो। और योगा मोस्टली लगभग हो चुका है। उसके बाद में हमारी बची थी जंपिंग रनिंग, और ये फिर आ गए थे एडमिशन के लिए, तो मैंने थोड़ा सा इनसे बातचीत करी। और आप लोग देख सकते हैं कि मोस्टली जंपिंग रनिंग हो चुकी है और मयूरा जी थोड़ा सा इनको अभ्यास करवा रहे थे। तो ये देख लें आप कितनी एनर्जी इनके अंदर, कितनी मस्ती से कर रहे हैं। तो यही एक है कि आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाने के जो तरीके हैं वो ये कि आपका आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना, मतलब लेडीज़ों का आपस में बहुत अच्छा है इन लोगों का सबका। ये एक पॉजिटिव थॉट है इन सब की कि आपस में ये अभी मिलजुल के रहते, किसी का किसी से कोई मतलब वो नहीं है, अच्छे से रहते हैं सब लोग एक साथ। जो जैसे कहता है वैसे ही ये लोग मान लेते हैं। ये नहीं कि मैं ऐसे नहीं करूँ, मैं वैसे नहीं करूँ, ये ऐसे वैसे। हमारे संस्था में ऐसा नहीं है, हमारे मतलब सेंटर पे ये टॉपिक अभी तक नहीं आया, टचवुड आए भी नहीं। सब एक साथ रहें, सब मिलजुल के रहे, उसमें फ़ायदा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भी ज़्यादा कोई इंटरफेयर करने का नहीं रहता है कि किसी को बेवजह इंटरफेयर करो, बेवजह के आप उन पे करो। उसके बाद में जो मेरा जो बचते हैं वो अभ्यास लास्ट में मैं करती हूँ मेरे पर्सनल, जिसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो वो भी मैंने अभ्यास डाल दिए हैं, जिसको करके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने पूरा मेंशन किया है, 2 या 3 अभ्यास ही किए थे मैंने, तो अब वो मैंने शॉर्ट्स में मेंशन कर दिए थे। तो आप लोग भी घर बैठ के, जिनको घुटनों में और घुटनों प्रॉब्लम है, तो वो आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। ये भी धीरे धीरे करना है, इसको गत्यात्मक अभ्यास में भी ले सकते हो, लेकिन साइड की फैट को, पेट को कम करने के लिए आप धीरे धीरे अभ्यास करें। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद में मैं वहाँ एक ड्यूटी कंप्लीट करके आई हूँ। एक मैं सुबह करके जाती हूँ, सुबह नहाने के बाद में खाना वाना बना के फिर जाती हूँ। उसके बाद में क्योंकि नन्नू कॉलेज जाती है तो मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद मैं वापस घर आती हूँ, फिर हल्का फुल्का कुछ खाती पीती हूँ, फिर मैं वापस से मतलब साफ़ सफाई में काम में लग जाती हूँ। तो अभी मैंने किसी काम वाली को नहीं रखा, लेकिन अगर मेरे को लगा तो रखना भी पड़ सकता है। उसके बाद में ये मेरी चल रही है क्लीनिंग, क्योंकि काम मुझे किसी का पसंद नहीं आता है, मेरी ही प्रॉब्लम है, मैं खुद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं और मेरी मतलब वो सिस्टर या फ्रेंड मान ले आप, वो चले गए थे शॉपिंग करने मार्केट। तो हमने एक ड्रेस बनवाई थी, पोशाक या ड्रेस, उन्होंने लफ़ा लिया था ये चांदी में। और उसके बाद में बारिश हो गई तेज़, और हमारे घर पे खूब तेज़ बारिश हुई आज जयपुर में, और होती रहती है, पर डे बारिश होती है, लेकिन गर्मी इतनी है अभी तक गर्मी कम नहीं हुई। और सड़कों पे पानी फुल भरा हुआ है, तो जब भी कोई जाए तो ध्यान से जाए, सड़क वड़क का ध्यान रखिए। जो आपका रेगुलर रास्ता है उसी से आप जाएंगे, अनजान रास्ते से अभी कहीं भी आप सफ़र नहीं करें। और ये देख सकते हैं आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन थोड़ी देर तो अच्छी लगती है, उसके बाद में गर्मी बढ़ जाती है, तो बारिश हमें अभी अच्छी नहीं लग रही है। और उसके बाद में शाम को वापस मैं योगा क्लास चली जाती हूँ, और इतनी गर्मी के साथ फिर से वापस अभ्यास शुरू हो जाते हैं हमारे। पंखे भी काम नहीं कर रहे, इतनी सफोकेशन हो रखी है, लेकिन अभ्यास करने भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मेरा रूटीन कितना बिज़ी रहा है अभी तक। सुबह उठने के बाद मैं कंटिन्यू में लगी हुई हूँ अभी, और मुझे अच्छा लगता है अभ्यास करना, और रोज़ डेली नई नई एक्सरसाइज करना और अपने आप को मेंटेन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे ही बन जाए, अपना वेट कम करके अपने आप को मेंटेन करें। डाइट को भी लेके आप मेंटेन रहें कि टाइम से खाना पीना करें, बेवजह की चीज़ें नहीं खाएं, बेवजह का कुछ भी आप पिए भी नहीं, पीने खाने का ध्यान रखें, साथ में एक्सरसाइज योगा अभ्यास चलने दें, और साथ में अच्छे से घर के काम भी करें। तो इससे आप बहुत ही फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मोस्टली स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास मैंने करवाए थे, फिर मैंने कहा प्रिया आप करवा दो, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और मैंने आज थोड़ा सा इनको, मैंने कहा आज मैं ही करवाती हूँ, थोड़े बहुत अभ्यास साइड इंचेस लॉस करने वाले अभ्यास थे और स्ट्रेचिंग थी। तो ये शाम वाले बैच में भी अभी गर्मी की वजह से थोड़ा सा, या बारिश की वजह से बैच ख़राब हो रहा है थोड़ा सा,
मतलब जब सब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो छुट्टी पे हैं वो लोग भी आ जाए, कंटिन्यू करें अपना। और बारिश ऐसे चलती रहती है, थोड़ी बहुत होती रहती है। रेन कोट पहन के आ जाए, स्कूटी से आए रेन कोट पहन के आए, लेकिन योगा क्लास मिस नहीं करें। आपका लॉस हो रहा है, जो आपका टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि आपका टारगेट है वेट कम करना, इंचेस लॉस करना, फिट रहना, डिजीज़ क्योर करना। तो वो जब आप कंटिन्यू करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग 2 दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आते, फिर 4 दिन आते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी पे। तो ऐसे लोगों को कहीं भी किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी चीज़ को करने के लिए आपको रूटीन बनाना ही पड़ता है। तो अब कंटिन्यू अभ्यास करेंगे तो आपको हर चीज़ में रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपके वेट को है और डिजीज़ को है या किसी भी चीज़ को लेके है। तो हर एक लेडीज़ का यही होता है कि हम अपने आप को फिट रखें। फिट कैसे रखें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप योगा अभ्यास, आपका वर्कआउट, आपकी फ़िटनेस को डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको भी मेंटेन रखिए कि कितना कार्ब्स लेना है, मिनरल्स लेना है, प्रोटीन लेना है, विटामिन्स लेने हैं, जितने भी जो भी हैं आप उसको मैनेज करें। और फिर उसके बाद में देखिए आपका वेट भी बहुत जल्दी से रिड्यूस होता है, आपके इंचेस बहुत जल्दी रिड्यूस होते हैं, जो डिजीज़ है वो भी 100% क्योर होती है। तो आप ये कंटिन्यू अभ्यास कर सकते हैं। ये चेस्ट भी कम करेंगे, आपके साइड वाले फैट को कम करेंगे, इससे वज़न बहुत जल्दी कम होता है आपका। विदिन 15 डेज़ में 2 से 3 किलो वेट आप कम कर सकते हो ये वाली एक्सरसाइज करके, जो मैं अभी करवाई थी। अभी तो मैं थोड़ा कम में ही करवा रही हूँ, आपको मैंने पहले ही बता दिया था मॉर्निंग वाले बैच में भी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे डर लगता है किसी को घबराहट हो जाए या किसी का बीपी हाई लो हो जाए, तो थोड़ा सा रिस्की है। गर्मियों में वैसे भी योगा कम करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आज जो इनको स्ट्रेचिंग करवाई थी उसकी वजह से मुझे लगता है, और लगता नहीं मैंने करवाया भी है, और विदिन 15 डेज़ में 2 से 3 किलो वेट आप इजीली कम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मतलब काम करना पड़ेगा। कुल मिला के एक ही आपको योगा करने ही पड़ेंगे, तो आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएंगे। और जो घर बैठे अभी सोच ही रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, तो अभी 1 तारीख से आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं योगा क्लासें। आपके नियर बाई सेंटर है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जहाँ भी है कहीं भी आप योगा मिस नहीं करें, आप योगा ज़रूर ज्वाइन करें। अभी योगा डे पे आप सब लोगों को देखा भी होगा कि हर जगह योगा का ही प्रचार हो रहा है। मतलब हम लोग समझ तो गए कि योगा क्या चीज़ है, उसके बाद भी अगर हम उसको कर नहीं रहे तो वो गलत चीज़ है। तो आप लोगों से यही रहता है मेरा कि आप लोग प्लीज़ जहाँ भी है जैसे भी हैं योगा को ज़रूर ज्वाइन करें। और ये आपके पेट को कम करने वाली एक्सरसाइज थी मोस्टली सारी, स्ट्रेचिंग भी थी इसमें, पेट वाली भी थी। और ये मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये आपका पेट, और ये मोस्टली एक्सरसाइज हमारी चल ही रही है, और मैं साथ साथ करती रहती हूँ। सुबह वाले बैच में करती हूँ, शाम वाले में, तो इसलिए मैं फ़िट रहती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं फ़िट रहने के लिए। उसके बाद में मैंने कहा प्रिया आप करवा दें, तो प्रिया ने करवाए थे सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार डेली करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार के बिना सारा योगा आपका अधूरा है। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन आ जाते हैं, और आज का ब्लॉग मोस्टली यही एंड करते हैं। और लास्ट में जो हमारे हैं ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा नाचते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, ये एंजॉय भी कर लेते हैं। और ये देखें बहुत ही सुंदर तरीके से, और ये ड्रेस जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ शेखर योगा स्टूडियो गोकुलपुरा जोटवाड़ा में मिलेगी। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं।